आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गौरव तिवारी नाम के इस लड़के की एक सच्ची कहानी जो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर पहली नजर में तो शायद आप लोगों को विश्वास भी ना हो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जिसके बारे में आप लोग इंटरनेट पर और ज्यादा जान सकते हैं। जी हाँ, एक बिल्कुल आम सा लड़का जो कि पढ़ाई करने में काफी ज्यादा अच्छा था, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यानी कि पायलट बनने के लिए, जो कि उसका और उसकी फैमिली का सपना था, उसे पूरा करने के लिए अमेरिका चला जाता है। और यहाँ पर आकर वो एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन भी ले लेता है। और जैसे कि पढ़ाई करने के बाद बाहर रहने के लिए उसने यूनिवर्सिटी से बाहर एक ऐसा ही रूम देखा जो कि ज्यादा महंगा भी ना हो और रहने में भी काफी ज्यादा अच्छी तरह का हो। वो अपने रूम में बड़े ही मजे से रह रहा था, उसकी स्टडी चल रही थी, लेकिन दिक्कत का सामना उसे रात को करना पड़ता था क्योंकि उसे हमेशा रात को ये लगता था कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि जैसे कि वो लेटा हुआ है, उसके साइड में कोई और भी लेटा हुआ हो और उसके पास जो दीवार है उसके ऊपर स्क्रैचेस करने की आवाजें, या फिर उसे हर टाइम ये बात फील होती रहती थी कि उसके अलावा इस रूम में कोई ना कोई है। और यही कारण था कि वो रात भर अच्छे से नहीं सो पाता। आप ही सोचकर देखिए, जो व्यक्ति पायलट बनने के लिए पूरा दिन कड़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके और इतनी मेहनत करके घर पर वापस आए और रात को भी अच्छे से नींद ना ले पाए, तो अगले दिन वो कैसे दोबारा से पढ़ाई कर पाएगा। वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान था और वो लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने पड़ोस वालों से मदद मांगता है। वो उनके पास जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कुछ इस तरह से पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो क्या मैं इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर क्या आप लोग इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं कि आखिरकार मेरे साथ कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके पड़ोस वालों ने भी पूछा कि क्या आपको ये नहीं पता कि आपको ये घर इतना सस्ते में क्यों मिल गया। गौरव तिवारी ने कहा कि मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये घर यहाँ के सबसे मोस्ट हॉन्टेड घरों में से एक है, जो कि काफी ज्यादा बदनाम होने के कारण इसे कोई लेता नहीं था। और यही कारण था कि इसके मालिक ने इसका प्राइस कम रखा और आपने इसे ले लिया। लेकिन आपको इसे लेने से पहले यहाँ आस पड़ोस में इस बारे में जरूर पूछना चाहिए था कि क्या ये जगह मेरे लिए ठीक है। गौरव तिवारी इस बात को जब जानता है कि वो तो भूतों के साथ रात बिता रहा है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये बात घबराने वाली भी थी। और ऐसे में अगर आप होते या फिर मैं होता तो इसका रिजल्ट सामने एक ही आता कि हम लोगों ने वो कमरा छोड़ दिया। लेकिन गौरव तिवारी ने जब इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचा तो वो काफी ज्यादा अजीब फैसला लेता है। जी हाँ, अब उसके दिमाग में भूतों के लिए काफी ज्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चन आने लगे थे कि क्या मुर्दे भी बोल सकते हैं, भूत होते क्या हैं, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी यही सब चीजें हैं, भूत होते क्या हैं, और ऐसे ही काफी सारे। तो उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसके चलते उसके घर वाले तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जी हाँ, ऐसी हालत में अगर देखा जाए कि यहाँ पर भूत रहते हैं या फिर कोई आत्मा रहती है, तो ऐसी हालत में हम लोग तो घर छोड़ देंगे। लेकिन गौरव तिवारी ने उस कमरे को नहीं, जबकि अपनी प्रोफेशन को ही छोड़ दिया। यानी कि जो वो यहाँ पर पायलट बनने के लिए आया था उसकी उसने क्लासे ही लेनी छोड़ दी और वो भूतों के ऊपर रिसर्च करने की सोचने लगता है। और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर वहां से अपना नाम भी कटवा लेता है। और वो वापस आकर जब पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करने वाला था तो उसने उससे पहले अपने घर वालों को भी बताया। और इस बारे में जानकर उसके घर वालों को काफी ज्यादा परेशानी हुई कि हमने तो हमारे बच्चे को एक पायलट बनने के लिए भेजा था, लेकिन वो पता नहीं क्या बनने की सोच रहा है। और ये बात बिल्कुल परेशान कर देने वाली भी थी क्योंकि उनका एक इकलौता बच्चा कुछ ऐसी हरकत करने जा रहा था जिसके बारे में आप लोग भी जानते ही हैं कि भूतों के लिए हम लोग क्या कुछ सोचते हैं। गौरव तिवारी इसके लिए अपना पूरा मूड बना चुका था कि अब वो भूतों के ऊपर ही रिसर्च करेगा, जिसके लिए उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए जो कुछ कोर्सेज होते हैं उन्हें ज्वाइन कर लिया। और उसने अपने इस प्रोफेशन में लगभग 3 साल बिताए, जिसमें उसने अमेरिका और पूरी दुनिया के काफी सारे हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट किया।
3 साल बाद 2009 में वो वापस अपने घर यहाँ इंडिया आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने माता पिता से मिलता है। लेकिन माता पिता इतने ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को एक पायलट बनने के लिए भेजा था, लेकिन वापस आते समय ये कुछ और ही बन चुका था। इंडिया वापस आते ही गौरव तिवारी ने इंडिया आते ही पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया को गठित किया। जहाँ सोसाइटी को गठित करने के बाद गौरव तिवारी ने देखा कि इंडिया में भी तो काफी सारे हॉन्टेड प्लेसेस मौजूद हैं, तो उसने मेन सभी हॉन्टेड प्लेसेस को जाकर विजिट करना शुरू कर दिया। और उस टाइम आज से लगभग 10 या 12 साल पहले भूतों को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था, क्योंकि उस समय लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे और वो लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिरकार भूत चीज क्या है और क्या वो हम लोगों की तरह ही है, क्या वो सोसाइटी में रहते हैं। और उस समय काफी सारे भूतिया शो भी आते थे, जैसे कि फेयर फाइल्स, आहट, आंखें, इस तरह ही काफी सारे उस समय ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। और बात अगर आज की जाए तो आज भी भूतों में लोग कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं और यही कारण था कि गौरव तिवारी भी इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। जिस तरह की आज वीडियो हम लोग बनाते हैं कि भारत के 5 सबसे भूतिया जगहें या फिर भानगढ़ का किला, उस समय ये सबसे पहले अगर बात की जाए तो गौरव तिवारी ने पर्सनली जाकर विजिट किए थे और वहाँ पर वो अपने सभी इक्विपमेंट्स के साथ पहुँचते थे, अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचते थे, जिनमें उनके काफ़ी सारे कैमरे वगैरह होते थे। कैमरे हुए, उनकी अलग मशीनें हुई जो कि भूतों को डिटेक्ट करती थी। जैसे कि हम आम नंगी आंखों से भूतों को नहीं देख सकते, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे कैमरे मौजूद थे जिनमें वो भूतों को बिल्कुल आसानी से देख सकते थे। और इसी तरह उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी थी जिसके साथ वो पर्सनली हर एक हॉन्टेड प्लेस को विजिट करते थे। भारत के काफी सारे हॉन्टेड प्लेसेस को उसने विजिट कर लिया था, लेकिन अब उसने अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर को चुना था, जहां पर वो अपने पूरी टीम के साथ, पूरे इक्विपमेंट्स, मशीन्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। और मुर्दा घर के लोगों से भी उसने पहले ही बात कर ली थी कि मैं कुछ इस तरह से यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, अगर आप लोग मुझे परमिशन दे तो मैं करना चाहूँगा। और मुर्दा घर वालों ने भी अपनी नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी करवाकर उसको इजाज़त दे दी। और अब गौरव तिवारी पूरी रात बिताने वाला था मुर्दा घर के अंदर, जहां पर सैकड़ों मुर्दे मौजूद थे, जिसके लिए उसने सबसे पहले जाकर मुर्दा घर के अंदर अपने जहां पर भी जिस भी जगह पर उसे अपनी मशीन्स लगानी थी, कैमरे लगाने थे, वो सभी सेट करके उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक मुर्दे की तरह ही अपनी रात बिताएगा, जिसके लिए वो एक चिलर ड्रॉर को चुनता है। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है ताकि मुर्दा घर में मौजूद मुर्दे इतना जल्दी से सड़े ना। वैसे ये बात काफी ज्यादा डरा देने वाली थी कि एक जिंदा व्यक्ति मुर्दों के साथ पूरी रात वो भी अकेले बिताने वाला है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या बीत जाए, लेकिन इन सब चीजों को ना सोचते हुए गौरव तिवारी इन सब के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद उसे एक अपना इक्विपमेंट देकर उस ड्रॉर के अंदर रख दिया जाता है। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो कि ये चिलर ड्रॉर कैसा होता है तो मैंने एक फोटो लगा दी है, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो इसके अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी टीम जाकर सुबह उससे मिलती है तो गौरव तिवारी बिल्कुल सेफ था। लेकिन बात अगर इसके हाथ लगने वाली चीजों की जाए तो वो कुछ भी नहीं था। उसे यहाँ पर पूरी तरह से निराशा मिली थी, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट्स थे उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई जिससे वो कह सके कि हाँ उसने भूतों की बातें रिकॉर्ड की है। दरअसल वो गया इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक यही मेन क्वेश्चन चल रहा था कि क्या मुर्दे रात को उठकर आपस में बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद वो काफ़ी निराश हुआ। वो ऑस्ट्रेलिया गया ही हुआ था तो उसने डिसाइड किया कि क्यों न यहाँ की एक और जो मोस्ट हॉन्टेड रीजन है वहाँ पर भी जाकर रिसर्च की जाए। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर जाना गौरव तिवारी के लिए सक्सेसफुल माना जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ से कुछ ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो लोग सबसे पहले तो बिल्कुल अंधेरी रात में उस प्रिजन में एंट्री करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की, दिन में कहा जाता है कि भूत प्रेत ये कमजोर हो जाती हैं, लेकिन रात के समय में वो अपनी फुल एनर्जी में होती हैं, जिसके चलते वो रात को उस प्रिजन में जाते हैं और वहाँ पर
काफ़ी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। नंगी आंखों से तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब वो वहाँ का पूरा दौरा करके वहाँ पर काफ़ी सारा टाइम बिताकर वापस आकर मतलब अपने मशीन्स में मिली चीज़ों को चेक करने लगते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें एक तो रेड कलर की रोशनी थी जो कि वहाँ काफ़ी देर से घूम रही थी और उनके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। और जब वो उसकी बनाई हुई वीडियोस को देख रहे थे तो उसमें उन्हें 3 से 4 साए घूमते हुए बिल्कुल साफ साफ नजर आए, जैसा कि एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और एक भूत ऐसा भी उन्हें मिला जो कि लगता है शायद कैमरे का या फिर फोटो खिंचवाने का कुछ ज़्यादा ही शौकीन था, जो कि बार बार में उनके कैमरे के आगे आकर देख रहा था। कुछ इसी तरह जब उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिली तो वो खुशी खुशी वापस इंडिया आ गए। और यहाँ इंडिया आकर उन्होंने लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी में 6000 से कहीं ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट किया। और वो मेन मतलब उसकी ज़िंदगी का मोटो सिर्फ इतना था कि वो जानना चाहता था कि मतलब मौत होने के बाद इंसान का क्या होता है, क्या इंसान मतलब मर जाने के बाद जब मुर्दा हो जाता है तो वो बाद में आपस में बातें करते हैं, या फिर जो मतलब आत्माएं होती हैं वो मर जाने के बाद क्या करती है, यहीं पर घूमती रहती हैं या मतलब जैसा कि कहा जाता है कि ऊपर चली जाती हैं और फिर नया जन्म लेकर फिर से पैदा होकर इंसान का ही रूप धारण कर लेती हैं। वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे और वो इसीलिए काफ़ी सारा, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि लगभग उन्होंने 6000 से कहीं ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को पर्सनली जाकर विजिट किया था और वहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च भी की थी कि आखिरकार क्या भूत सच में होते हैं तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जितना बोला जाता है क्या वो ये सब वही है। और ये सब रिसर्च करके वो वापस इंडिया फिर से आ जाते हैं। और अब उसके घर वालों का दबाव था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और गौरव को भी लगा कि ठीक है। और 2015 के आते आते लास्ट तक उसकी शादी हो गई, लेकिन वो अभी भी अपनी पूरी तरह से मतलब इसी रिसर्च पर खोया हुआ था। वो काफ़ी सारे हॉन्टेड प्लेसेस पर जाता था, वहाँ पर विजिट करके वहाँ पर मिलने वाली अजीबोगरीब फ्रिक्वेंसी पर काम करता और पता लगाने की कोशिश करता कि क्या भूत हमारी तरह ही मतलब हिंदी इंग्लिश क्या बोलते हैं और वो आपस में एक दूसरे से भी बातें करते हैं या फिर वो इंसानों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम मतलब भूतों पर कुछ ज़्यादा ही छानबीन चलती थी, जिसके चलते न्यूज़ रिपोर्टर्स भी उसके टच में रहते थे और वो उनके साथ उनकी विजिट करने वाली जगह पर भी जाने की कोशिश करते थे। और एक बार उन्हें पता चला कि एक कब्रिस्तान है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर रिसर्च करना चाहता था, वहाँ पर मतलब अपने वाली खोजबीन करना चाहता था और वहाँ पर कुछ जो उसके जो न्यूज़ एंकर्स थे वो भी उसके साथ जाना चाहते थे। तो गौरव बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए। वो वहाँ पर जाते हैं और अपने सभी कैमरे और अपनी मशीन्स को सेट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है तो उनके मतलब मशीनों में और उनके कैमरों में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद गौरव तिवारी और उसकी टीम न्यूज़ रिपोर्टर से कहती है कि आप लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। जिसके बाद जब इस बात का पता एंकर्स को चलता है तो वो भी बिना देरी किए अपना तामझाम लपेट कर वहाँ से चले आते हैं। और इसके बाद तो शुरू होता है गौरव तिवारी और उसकी टीम का काम, जिसमें वो वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ही अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी को पाते हैं और अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ साथ कुछ वीडियोस को भी लेते हैं जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि भूतों को कैप्चर किया गया। लेकिन इसी बीच गौरव तिवारी और उसकी पत्नी के बीच भी थोड़ी अनबन रहने लगी, जैसे कि आम होती ही रहती है, क्योंकि उसका भी यही कहना था कि आप हर रात होते ही गायब हो जाते हैं और मुझे यहाँ पर अकेला रहना पड़ता है और ये सब कब तक चलेगा। जिसके बाद गौरव तिवारी ने कहा कि ये सब मेरा काम है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद तो क्या हो सकता था। और उसके बाद टाइम आया 6 जुलाई 2016 का, जब शाम के समय गौरव तिवारी ने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि आज हम विजिट करने के लिए जाएंगे जनकपुरी, यानी कि दिल्ली के जनकपुरी में ही एक हॉन्टेड प्लेस को। और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। जाने से पहले गौरव तिवारी अपनी वाइफ को कहता है कि हाँ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, और उसकी वाइफ भी मतलब
सैड होकर बोलती है कि ठीक है आप जाइए। तो लगभग उसका काम रात को 1:30 बजे पूरा होता है, यानी कि अगला दिन सुबह हो चुकी थी, यानी कि 7 जुलाई हो चुकी थी। वो वापस मतलब रात को ही आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हम आ चुके हैं, खाना डाल दीजिए। और वो खाना खा के बड़े ही आराम से सो जाता है। सुबह लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन गौरव तिवारी अभी तक नहीं उठा था, क्योंकि वो रात को लेट आया था, जिसके चलते वो 9 बजे के लगभग उठता है और बस अपना लैपटॉप खोलकर उसके ऊपर काम करने लगता है, अपनी मेल्स वगैरह और रात को जो उसने वीडियो बनाई थी उसमें जो चीज़ कैप्चर हुई उनको चेक करने के लिए लैपटॉप को यूज़ करने लगता है। और अपनी वाइफ को बताता है कि खाना बना लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। वो बाथरूम में जाता है और कुंडी लगाता है। कुंडी लगाने के 2 या 3 मिनट बाद ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर पर जो मौजूद थे उसकी वाइफ, उसके माता पिता, उन तीनों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि अभी तो वो अंदर घुसा था, आखिरकार हुआ क्या। ये बाथरूम से आने वाली आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। जिसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि गौरव क्या तुम ठीक हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसके चलते उन तीनों को और ज़्यादा डर लगने लगा और वो लोग घबराने लगे। और उसके बाद तो उन्होंने उस दरवाज़े को तोड़ने में भी बिल्कुल देर नहीं लगाई। और जैसे ही वो अंदर जाकर देखते हैं कि गौरव नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। और जैसे ही वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि ये मर चुका है। जब फोरेंसिक टीम वहाँ पर आकर वो देखती है कि गौरव के गले पर एक काला निशान पड़ा हुआ है। वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये काला निशान है किस चीज़ का, क्योंकि अगर किसी ने उसका गला दबाया होता तो उसके ज़रूर उंगलियों के निशान उसके ऊपर होते और ये दोनों तरफ होते, या फिर उसको किसी ने गला घोट कर मारने की कोशिश की है तो भी उसके पूरे गले के मतलब चारों ओर वो निशान होना चाहिए था। या फिर उसने अगर आत्महत्या की है तो फिर वहाँ पर कोई फांसी का फंदा या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन गौरव तिवारी तो बिल्कुल बड़े ही मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नीचे पड़ा हुआ था। ये काला निशान काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले ना तो उसके माता पिता ने और ना ही उसकी वाइफ ने आज से पहले उसके गले पर पहले कभी नहीं देखा था। और जब उसकी रिपोर्ट करवाई गई तो रिपोर्ट में भी सामने यही आया कि ये बिल्कुल एक नेचुरल मौत है। लेकिन एक ये नेचुरल मौत हो कैसे सकती है, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट व्यक्ति जो कि खाना खाने के लिए तैयार था, कुछ ही देर पहले अपना लैपटॉप चला रहा था, आखिरकार एकदम से कैसे मर सकता है। और मरने से पहले जो निशान उसके गले पर नहीं था वो एकदम से निशान कहां से आया। वैसे इस निशान के बारे में मैंने जानने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने कुछ और ज़्यादा रिसर्च की, तो मैंने एक गल्फ कंट्रीज की काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से इस बात का पता चला कि आखिरकार ये काला निशान क्या था। तो उनसे मुझे पता चला कि गौरव तिवारी जो अपना काम करता था, उनका काम करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग था। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो धर्म को बिल्कुल साइड में रखकर बिल्कुल साइंस के ऊपर काम करता था। लेकिन अगर आप लोगों को भूतों के ऊपर या फिर ऐसी चीज़ें मतलब आत्माओं के ऊपर अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको धर्म और साइंस दोनों के ऊपर ही चलना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ एक इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें मतलब अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर रिसर्च कर रहा है तो उन्हें अपने घर पर आने से पहले, अपने घर के अंदर एंट्री लेने से पहले अपने आप को स्वच्छ करना होता है, जिसके चलते वो बुरी आत्माएं या फिर जिसके ऊपर वो मतलब रिसर्च कर रहा है वो उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन गौरव तिवारी इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर बिलीव करता था। वो अपने आप पर मतलब उस तरीके का इस्तेमाल नहीं करता था। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करता है और अपने आप को क्लीन किए बगैर अपने घर के अंदर आता है तो इस तरह किसी की मृत्यु होना कोई खास बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस मौत के समय ही वो काला निशान मिलता है। और इस काले निशान ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि इसको एक मतलब बुरी शक्ति ने ही मारा है। वैसे मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ओपिनियन अबाउट गौरव तिवारी की डेथ का भी जो उसका हुआ था, देखो हर एक चीज़ की ना एक थिन लाइन होती है। इवन आपको बताऊँ मैं, गोरे लोग भी जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं ना जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल
डिमोनिक प्रेजेंस है, उसके बाद वो लोग अपने आप को क्लेंस करते हैं। एंड आई ऑलवेज एडवाइज पीपल, यू नो, सेज स्टिक होती है, वाइट सेज हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सेज को ना, सेज से अपने आप को क्लेंस किया जाता है, सेज से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। गौरव तिवारी का जो भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मिस्टीरियसली हुआ है। गौरव तिवारी ने उन प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। ही वॉज बिलीविंग इन घोस्ट और एनर्जीज। गौरव तिवारी सिर्फ साइंस के ज़रिए चल रहा था। वो अगर यही सेम चीज़ को लेके अगर वो अपने अपने आप को थोड़ा प्रिकॉशंस लेता, थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखता, खुद को भी अपनी फैमिली को भी, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर छोड़ के आता, बाहर से ही क्लेंस होके आता। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन, ये मुझे लगता है गौरव तिवारी ने कुछ ऐसी डिमोनिक जगहों पे अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी जहाँ पे उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा, आई फेल्ट दैट ही हैज़ डन सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डिमोनिक पावर, क्योंकि उसके बारे में आई हर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स कि उसके गले पे एक ब्लैक मार्क था। डिमोनिक जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बॉडी पे मार्क छोड़ती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि उनको कोई भी डिमोनिक चीज़ है जो उनको इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनके बॉडी पे मार्क 100% आता है या ब्रूज आ जाता है। कभी थाई पे आ जाएगा, कभी हाथों पे आ जाएगा, कभी गले पे आ जाएगा, कहीं भी ब्रूज आ सकता है। एंड दैट इज़ द सिम्टम ऑफ डिमोनिक पावर अराउंड यू। तो दिस इज़ व्हाट द गौरव तिवारी का अल्टीमेटली मेरे सामने यही था। व्हाट आई फेल्ट अबाउट गौरव तिवारी, ही वॉज रियली गुड। काश वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता तो आई थिंक वो आज शायद जिंदा होता। एक व्यक्ति जो हमेशा इस बात की रिसर्च करता था कि आखिरकार मतलब मौत के बाद क्या होता है, आखिरकार भूतों की आत्माओं की मिस्ट्री क्या है, वो आज मर चुका है और उसकी मौत खुद एक मिस्ट्री बन चुकी है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ।